सुप्रभात। मेरी बात आज 17 अक्टूबर 2025 और आज मैं अपने पैतृक निवास माला भैंसोड़ा में हूँ और यहाँ से प्रकृति का सुंदर नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए, ये क्षेत्र पूरा सावलीगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है और ये सामने रसलान की दीवा साफ दिख रही होगी आपको। और ये देख सकते हैं सामने बहुत से गांव हैं और ये बेदीखाल क्षेत्र सामने, और ये नंदा खेत से लेके और फरसाड़ी से लेके और ये बहुत से यहाँ पे गांव हैं, बमणखोला से लेके और इधर बमराड़ी, चौंडलिया, सीला तल्ला, मल्ला, मंगारों, और इधर ये जोगीमढ़ी क्षेत्र ऊपर को आप यहाँ से मैं दिखाता हूँ। जोगीमढ़ी आपको यहाँ से दिखेगी थोड़ी बहुत। तो सामने जोगीमढ़ी मार्केट, और ये अभी हमने जो अपना इष्टदेव लाटू का जो मंदिर बनाया था, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे है। और ये पूरा सीला मल्ला और सीला डांडा, और ये हमारा जो पैतृक निवास हमारे बड़े भाई साहब का यहाँ पे है निवास। तो ये देख सकते हैं आप। और ये सुंदर यहाँ पे बागवानी, और आजकल हमारा बेटा चंद्र भूषण बंदोनी यहाँ पे आ रखे हैं और वो कुछ काम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमें अपने गांव में कुछ ना कुछ काम कराना चाहिए, और यहाँ तभी हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा और तभी हमें यहाँ आने का भी मन करेगा कि भाई घर अगर ठीक है, सुविधाएं ठीक हैं, तो बच्चे आते भी हैं। और अगर सुविधाएं ना मिलें, क्योंकि अब हम लोग सुविधाओं के अधीन हो गए हैं। पहले समय अलग था, अब समय बहुत परिवर्तित है। और इसी पर जो मेरी आज की रचना है उसका भी मंतव्य कुछ अलग अलग सा है कि भाई हमारा भी जो जीवन, जो पहले कठिन परिश्रम का जीवन था और त्याग का जीवन था, वो हमारा अब करीब करीब ख़त्म सा हो गया है। और शहरों में तो यह बिल्कुल ही वो हो गया है। जब मर्जी करे अच्छी चीज़ कुछ भी खाने पे, घूमने फिरने, कहीं भी आदमी वो करते रहते हैं। तो अब ये नहीं रह गया कि भाई हम सोचते रहें कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लोग अब ज़माना काफ़ी आगे बढ़ गया है, हमारे जो पुराना हिसाब से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो ये जो मेरी रचना है लाट साहब, तो आजकल हम भी एक लाट साहब, एक मतलब पदवी होती थी अंग्रेज़ों के टाइम में, तो उसको लाट साहब बोला जाता है। तो आजकल हमारे भावनाएं भी उसी तरह की हो चुकी हैं। तो यही इस रचना का मंतव्य है। अलग अलग छंदों में उसको मैंने अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास किया है। आप सुने और फिर बताएं आपको कैसे लगी, और ज़रूर अपने कमेंट से लिख दिया करें। तो सुनिए रचना लाट साहब। लाट साहब सी बैठी खाणम मज आंद, लाट साहब सी बैठिक खाणम मज आंद, बैठ बैठिक ऑर्डर सुनाणम मज आंद, बैठ बैठिक ऑर्डर सुनाणम मज आंद, हमारी टूटी कांगी देखी च तब कख खेंद। अब हमें मिल भी रहा है, लेकिन खाने में भी बड़ी हिचक सी होती है कि यार इस पे पैसे खर्च हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमने गरीबी के दिन देखे हैं, तो हमारी टूटी कांगी देखी च तब का खेंद, पर अब जमाना सुख पाणम मजा आंद। आज जमाने के जो सुख मिल रहा है उसमें भी एक मजा है। अब जमाना में सुख पाणम मजा आंद, हमर देख द वक्त कन बदले देखा, हमर देख द वक्त कन बदले देखा, नयूं जमन देखिग जीव मनाणम मजा आंद, नयूं जमन देखिग जीव मनाणम मजा आंद। जमना देखी सोचेंद जन चनु भल चनु, जमन देखी सोचेंद जन चनु भल चनु च, इनमा हम थे भी चुपचाप राणम मजा आंद, इनमा हम थे भी चुपचाप राणम मजा आंद। आउटिंग होनी छी आलिशान पैकेज लेगी। अब आजकल जो पैकेज का ज़माना आ गया है कि भाई आप वहाँ आओ, या आपको ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, तो वो उनको जो आलिशान ठाट बाट है, तो उसमें एक पैकेज सा बना करके आजकल तो हर चीज़ पैकेज में चल रही है। तो पैकेज का ज़माना आ गया है। तो आउटिंग होनी च आलिशान पैकेज लेकी, अब तो हम थे भी भैर जाना मजा आंदा। अब तो हमें भी, जो पहले हम एक सीमित दायरे में थे, अब उसमें हमें भी सोचते हैं यार चलो बच्चों के साथ घूमें फिरें। तो अब तो हम थे भी भैर जाना मजा आंद, तुम शक की बजा बाजा हम यख नचला हुए, तुम शक की बजा बाजा हम यख नचला हुए, तुम बूण घूमा हम थे गौ आणम मजा आंद।
तो इसमें ये भी मेरी भावना है कि भाई तुम तो जहाँ कहीं भी घूमो तो हमें तो गांव आने में मज़ा आता है कि गांव में घूमें, गांव में रहें, क्योंकि हमने गांव ही बचपन में देखा है। तो तुम शकी बजा बाजा हम यखी नचला हुए, तुम बूण घूमा हम थे गाँव आण मज आंद, दीन बोदी बल तेल देखा तेला धार देखा, तेल देखा तेला धार देखा, जन चनुच उन्हीं बाजू बजाण में मजा आंद, जन चनुच उन्हीं बाजू बजाण में मजा आंद, लाट साहब सी बैठ के खाण में मजा आंद, बैठ बैठ के ऑर्डर सुनाण में मजा आंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।